साधु संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साधु संगत जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी सतगुरु माता जी की कृपा से सभी प्रकार से खुशहाल होंगे और आगे भी खुशियाँ आप जी को सतगुरु हमेशा तन मन धन की देते रहें। कहते हैं कि प्रभु परमात्मा किसी भाषा का, किसी लैंग्वेज का, किसी जुबान का ज़रूरत नहीं। सत्संग जी, भोग लगाने के लिए भगवान को जैसे एक माँ और एक बेटे का रिश्ता होता है, छोटा बच्चा होता है जब मिट्टी में सना हुआ और जब उसे भूख लगती है तो वो माँ की तरफ दौड़ता है। उसे ये नहीं पता होता कि मेरे ऊपर मिट्टी लगी है, कचड़ा लगा है। वो सीधे प्रेम में विवल होकर माँ की तरफ दौड़ता है, उसके गोद में बैठकर दूध पान करके अपनी प्यास, अपनी भूख मिटाता है। और माँ भी इस चीज़ का परवाह न करते हुए उसे ये नहीं कहती कि तुम गुंडे हो, तुम ऐसे हो, या भाषा सीख के आओ, बोलना सीख के आओ। तुरंत वो स्तनपान कराने लगती है। इसी प्रकार परमात्मा भी जब भोग लगाने के लिए जो क्रियाएँ हैं, साध संगत जी, संस्कृत में बहुत सारे मंत्र हैं जो विधिवत उसको याद करके किया जाता है, लेकिन परमात्मा भाव का भूखा है। प्रेम से अगर कोई इसे जो कुछ भी अर्पण करता है वो स्वीकार कर लेता है साध संगत जी। लेकिन साध संगत जी, जिस भाव से हम स्मृति के आगे रखते हैं, ये साध संगत जी हमारी एक विडंबना है, एक प्रकार का ज्ञान है। जैसे कहा गया है कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने फूलों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। साध संगत जी, ये परमात्मा ऐसा है, एक ईश्वर है, हर जगह मौजूद है। इससे किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की, किसी सुगंध की, किसी ज्योति की, किसी वस्त्र की, किसी जल की ज़रूरत नहीं। साध संगत जी, ये हर पल अपने आप में पूर्ण रहता है। ना ही किसी के भोग लगाने से प्रसन्न होता है और ना ही किसी के गाली देने से नाराज। सदा एक रस रहने वाला ये प्रभु परमात्मा, जो इसे जान जाता है, देख लेता है, उसे समझ में आ जाता है कि इस परमात्मा के आगे जो हम इतने सारे प्रकार के भोग लगाते के लिए रखते हैं, ये खाता नहीं है, ग्रहण नहीं करता है, लेकिन हमारा मन का भाव होता है जो हम उसे अर्पण करते हैं। लेकिन जब सद्गुरु के चरणों में जाना होता है, इसका दीदार हो जाता है, तो पूरा समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि ये किस चीज़ का भूखा है। फिर बात वही आती है साध संगत जी घूम के कि एक न भूला दो ना भूले, भूले सब ही जाते हैं। नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा। भांति भांति के गढ़ की प्रतिमा कई भगवान बना बैठा। ये जितने भी प्रकार के भगवान की संख्या बढ़ी, ये सारे हमारे मन के एक भाव है। जैसे हम इसको कई रूपों में विभाजित करके इतना कठिन बना दिए हैं कि लोगों को इस मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस परमात्मा का, किस भगवान का पूजा करना अच्छा है, किसका नहीं। साध संगत जी, जो मंजिल है हमारी मेन, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते। उस मंजिल तक जाने के लिए बिना सतगुरु के हमारी दृष्टि वहाँ तक पहुँच नहीं सकती।
हम अपने कारोबार को, अपने व्यवसाय को लेकर ही भगवान से ज़िंदगी भर प्रार्थना विनय करते रहते हैं कि मेरा ये सब काम बन जाए, ये सारा काम हो जाए तो मैं ये पदार्थ चढ़ाऊँगा, ये तुम्हें मिष्ठान चढ़ाऊँगा, वस्त्र चढ़ाऊँगा। और परमात्मा खुश होके स्वीकार कर लेता है और परिपूर्ण कर देता है। इंसान सोचता है कि मैं भक्ति कर लिया। सत्संग जी एक लेन देन के बराबर होता है। जैसे किसी दुकान के सामने जब जाते हैं उसके, तो हम कुछ वस्तु लेते हैं जब उसे, तो उसके बदले में हम कुछ पैसे देते हैं, फिर हमारा दुकानदार का कोई नाता नहीं होता। इसी प्रकार अगर परमात्मा के आगे हम कुछ अर्पण करके कुछ मांगते हैं तो फिर भगवान से हमारा कोई नाता नहीं, कोई भक्ति की गणना नहीं, वहाँ पे वो सौदेबाजी के हो गया। इसलिए सद्गुरु समझाते हैं कि निस्वार्थ भक्ति करना है, भक्ति में कोई मांग नहीं रखनी है। ये तो परमात्मा सबका पिता है और पिता अपने बच्चों को कब क्या देना है इसको खुद मालूम रहता है अच्छे से, इसे बताने की आवश्यकता नहीं। जब गर्भ के अंदर हमारी कोई औकात नहीं थी, ना चलने, ना हिलने, ना डुलने की, उसके अंदर इसने हमारे ख्याल किया कि बाहर निकलने से पहले इसने दूध का व्यवस्था कर दिया, अन्न जल धरती अग्नि सभी की व्यवस्था कर दिया। तो सत्संग जी जब जो इतना हमारी चिंता कर सकता है, हमें उसके भोग लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल उसको याद करने की, उसका शुक्राना करने का आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी का पालनहार है। हर जीवों को ये रक्षा और पालन करता है और हर जीवों का शरणार्थी भी है। इसी के शरण में रहकर इंसान चाहे घर बनाता है, चाहे सांस लेता है, चाहे चलता है फिरता है, सब कुछ इसी के अंदर हो रहा है। लेकिन जिसे कहते हैं कि मछली पानी के अंदर है, लेकिन उसे पानी की खबर नहीं है। जैसे ही पानी से बाहर किया जाता है तो तड़फड़ा उठती है, फिर उसे जब पानी में छोड़ दिया जाता है तो उस पानी का एहसास हो जाता है कि यही पानी है। इसी प्रकार हम संसार में इस परमात्मा में ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी इन आँखों में वो दिव्य दृष्टि नहीं मिलती, हमें इसका एहसास तक नहीं हो पाता कि ये परमात्मा मिलता कहाँ है, रहता कहाँ है और खाता क्या है। कहते हैं कि मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा, भांति भांति के गढ़ की प्रतिमा कई भगवान बना बैठा। जिसने सूरज चाँद बनाया उसको दीप दिखाते हैं, सर्व सुगंधित दाता आगे जा जा धूप जलाते हैं। कर्म कांड के अधियारे में बिल्कुल अंधा खाता है, उसको भोग लगाए मूर्ख जो सब जग का दाता है। हवा में है महल बनाए और सपनों की नींवों पर कहे अवतार दया कर स्वामी इस जग के सब जीवों पर। जैसे किसी रेत के ऊपर महल बनाते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता और बिना आधार के कोई बिल्डिंग टिक नहीं सकती। हवा में ही उसका हम महल बना रहे हैं, मन की रूपी महल को जिसका कोई आधार नहीं, कोई पकड़ नहीं। पानी के अंदर मथनी डाल के हम मथ रहे हैं कि मक्खन निकलेगा, लेकिन सत्संग जी मक्खन नहीं निकलेगा, केवल समय बर्बाद होगा। रत्ती भर भक्ति हो नहीं सकती जब तक सद्गुरु के चरणों में जा नहीं सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तीसरे प्रण में ही, तीसरे भक्ति में ही बताया शबरी जी को कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, कि बिना गुरु के पद चरणों के भक्ति संभव नहीं है। क्योंकि हमें सद्गुरु ही भक्ति और भगवान के विषय में बताता और दिखाता है, तब जाके वहाँ से हमारी असली भक्ति, निस्वार्थ भक्ति शुरू होती है, जिसमें कोई सौदेबाजी नहीं, कोई मांग नहीं। सत्संग जी तो ऐसे कोई परमात्मा को भोग लगाने की ज़रूरत नहीं, ना मंत्र पढ़ने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो केवल इस प्यार का, प्रेम का, कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। ये प्रेम का भूखा है। जैसे कोई पिता के 4 बच्चे होते हैं सत्संग जी, अगर आपस में मिलजुल के रहते हैं तो पिता का मन गदगद खुशहाल रहता है। और वही बच्चे जब आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं तो पिता
को समझ नहीं आता कि किसको मना करें, किसको, वो दुखी हो जाता है। तो अगर इस परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो हमें प्यार से रहना और प्यार से चलना, प्यार से बोलना आ जाए, ये परमात्मा की भक्ति हो जाएगी सत्संग जी। बस इतना ही राज है। तो इसके लिए दास जब भी वाणी कोई इधर उधर निकली हो उसे बख्श लेना और अपने चरणों से लगा के सदा प्यार और दुलार बनाए रखना। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी।